जीवन में किसी से प्रेम करना हो, जीवन में किसी से मैत्री करनी हो, तो सबसे अच्छा उदाहरण है दूध और जल। एक तरफ जल है, एक तरफ दूध है। दूध का मूल्य अधिक है, मांग बहुत है। मूल्य अधिक होने से, गुण अधिक होने से लोग अधिक लेते हैं। जल की उतनी कोई पूछ नहीं करता है, जल का निरादर करता है। जल सोचता है मेरे जीवन में कोई ऐसा तत्व आ जावे जिससे मेरा मूल्य भी बढ़ जावे, लोग मेरी भी पूछ कर सके। वो जल दूध की ओर निहारता है और दूध से कहता है, भैया क्या तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करोगे? क्या तुम मेरी मित्रता को, प्रीता को स्वीकार करोगे? जल के भाव को सुनकर दूध द्रवित होता, कहता क्यों नहीं भैया, अवश्य अवश्य अवश्य। लेकिन भैया शर्त मेरी यह है कि तुम अपने अस्तित्व को अब मार दो, अपने आप को समाप्त कर दो और भैया आओ 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 और मुझ पर मिल जाओ। जल सुनता, कहता भैया आप अपने आप पर मुझको मिला रहे हैं, मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। मैं भी आपको वचन देता हूं, जीवन में आपके ऊपर कोई कष्ट आवेगा तो सबसे पहले मैं तपूंगा, आप पर आंच नहीं आने दूंगा। और भैया जल दूध में जाकर मिल जाता है और दूध अपने प्रेम के संबंध का निर्वहन करता है। दूध जल को अपना गुण प्रदान करता, अपना रूप प्रदान करता, यहां तक कि अपना मूल्य भी प्रदान कर देता है। कोई फिर जल को जल नहीं मानता, वो तो दूध की भांति ही पूजन करता है, कोई पहचान नहीं पाता है। लेकिन भैया जब हलवाई महाराज कड़ाही पर दूध को मावा में परिवर्तित करते हैं तो आग में तपाते हैं। और आप दर्शन करिएगा, जो जल है जल जल उड़ जाता है और दूध दूध गाढ़ा होता 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 मावे में परिवर्तित हो जाता है। दूध का मूल्य 5 गुना 6 गुना 7 गुना जितने भाव में बिक सकते बिक जाता है। दूध दूध रह जाता है, जल वाष्पीकृत हो जाता है। लेकिन जब तक जल रहता है दूध पर आंच नहीं आने देता है। ये प्रेम का संबंध है। लेकिन उसी प्रेम के संबंध में, उसी जल मिले दूध में एक बूंद आप नींबू की डाल दीजिए, आप दर्शन करिएगा, जल अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। जब प्रीता में, मित्रता में कपट रूपी, व्यवहार रूपी नींबू की बूंद आ जाएगी तो हमारा प्रेम अलग हो जाएगा। इसलिए किसी से प्रेम करिए तो निश्चल निष्कपट होकर